तो हेलो, वेलकम टू मैथ्स 24x7। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये चैप्टर करने से पहले हमने क्लास 9 में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो जो सीखा था वो सब चीज़ हमें एक बार रिविज़न करना है। वो 3 जो फंडामेंटल फार्मूला था वो हमें याद करना है, और जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो हमें एक बार फिर से रिविज़न करना है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 18 नंबर पे चलेंगे, और तुम लोगों को जो सॉल्यूशन वीडियो है वो इस बुक का मिलेगा। मतलब मैं जो भी क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा वो ML अग्रवाल से करवाऊँगा। ठीक है, तो चलो क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो पहले क्लास 9 में जो जो कॉन्सेप्ट था वो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC। क्लियर। और ये जो एंगल है नीचे बेस के पास, ये जो C एंगल है इसको हम मार्क कर देते हैं कि ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो बेसिकली जो मेन 3 रेशियो के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो अब पहला रेशियो में आओ, साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या है? अब देखो, ये जो एंगल थीटा है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन है? बेस है BC, क्योंकि थीटा के साथ जो एंगल कांटेक्ट में है, थीटा के साथ जो साइड कांटेक्ट में है, थीटा के साथ जो साइड कांटेक्ट में है उसको हम बोलते हैं बेस। थीटा के सामने जो साइड परपेंडिकुलरली खड़ा है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो पोजीशन है वो तो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो BC साइड है ये थीटा के साथ कॉन्टैक्ट में है, तो ये BC बन जाएगा हमारा बेस। क्लियर। थीटा के सामने देखो परपेंडिकुलरली खड़ा है कौन? AB, तो ये जो AB साइड है, AB साइड हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, और ये जो B एंगल है हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड रहता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। देयरफॉर AC इज द हाइपोटेनियस, AC हमारा है हाइपोटेनियस। तो पहला आओ, जो रेशियो है वो है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या है? साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है? AB, और हमारा साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाई साइन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन थीटा का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। क्लियर। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेनियस मेरा AC है। क्लियर। नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब क्या है? कॉस थीटा का मतलब है बेस बाई हाइपोटेनियस। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस को सिर्फ हाइपो करके लिख रहा हूँ क्योंकि ये तुम लोगों का रिविजन पार्ट है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस। अब बेस कौन है? बेस है BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस कौन है? हाइपोटेनियस है AC। क्लियर। नेक्स्ट था हमारा टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या है? टेन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाई बेस। मैंने गलती से टेन थीटा पहले साइन थीटा में लिख दिया था। टेन थीटा का मतलब क्या है? टेन थीटा का मतलब है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है? AB। ठीक है, डिवाइडेड बाई बेस कौन है? BC। तो ये हमारा हो गया जो 3 बेसिक रेशियो था, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन है या साइन थीटा का ऑपोजिट कौन है? वो है कोसेक थीटा। साइन थीटा का ऑपोजिट कौन है? साइन थीटा का ऑपोजिट है कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका ऑपोजिट है? साइन का। फिर कॉस, कॉस का ऑपोजिट कौन है? कॉस का ऑपोजिट है सेक थीटा। फिर टेन, टेन का ऑपोजिट कौन है? टेन का ऑपोजिट है कॉट थीटा। तो साइन थीटा का ऑपोजिट मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। तो साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। क्लियर। तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस है तो कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? कोसेक थीटा आएगा हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? AC बाई AB। क्लियर। सिमिलरली सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? अगर कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस था तो सेक थीटा आएगा हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हाइपोटेनियस बाई बेस का मतलब है BC बाई AB, BC बाई AB। क्लियर। AC बाई BC, AC बाई BC। क्लियर।
कॉस थीटा का मतलब था BC बाई AC, तो सेक थीटा का मतलब क्या होगा AC बाई BC। सिमिलरली कॉट थीटा किसका ऑपोजिट है? कॉट थीटा ऑपोजिट है टेन थीटा का। टेन थीटा का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कॉट थीटा का मतलब क्या होगा? कॉट थीटा का मतलब होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस बाई परपेंडिकुलर का मतलब होगा BC बाई AB। क्लियर? तो साइन का ऑपोजिट है कोसेक, कॉस का ऑपोजिट है सेक, और टेन का ऑपोजिट है कॉट। इसका मतलब इन दोनों को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन को तुम अगर उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आता है? 1। तो देयरफॉर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा गया रेशियो का मतलब क्या था। इसके बाद हम लोग याद करेंगे जो हमारा फंडामेंटल फार्मूला था। हमारे हाथ में कितना पीस फंडामेंटल फार्मूला था? टोटल 3। ठीक है, द फंडामेंटल फार्मूली क्या था? फर्स्ट फार्मूला देखो, फर्स्ट फार्मूला था साइन और कॉस से, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना? 1। सेकेंड फार्मूला क्या था? सेकेंड फार्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेकेंड फार्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड फार्मूला क्या था? तीसरा फार्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो पहला फार्मूला है साइन कॉस से, दूसरा फार्मूला है टेन और सेक से, और तीसरा फार्मूला है कॉट और कोसेक से। क्लियर? बस ये 3 पीस फार्मूला जो फंडामेंटल फार्मूली था वो हमारा हो गया। इसके बाद हमें याद करना है टेबल के बारे में। ठीक है, तो हमारा कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स है जो क्लास 9 में जो त्रिकोणमिति पार्ट था उसका सेकेंड चैप्टर था। तो जो टेबल्स में जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं वो स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये सब एंगल्स का वैल्यू हमें याद रखना है कि साइन ऑफ 0 कितना है, कॉस ऑफ 0 कितना है, टेन ऑफ 0 कितना है, साइन 60 कितना है, कॉस 60 कितना है, टेन 60 कितना है। ठीक है, अप टू 10 तक हम लोग जो भी एंगल के बारे में पढ़ेंगे, ये एक्सरसाइज में जो भी एंगल है हाइस्ट 90 डिग्री तक है, मतलब जितना भी एंगल है लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऊपर हमें कोई भी एंगल के बारे में यहाँ इस 10 तक कैलकुलेशन नहीं करना है, वो हमारे सिलेबस में है 11 से। क्लियर? तो चलो फटाफट एक बार टेबल रिकैप कर लेते हैं। तो टेबल का मैं पहले रेशियो लिख लेता हूँ, साइन कॉस टेन, फिर आएगा हमारा कोसेक, फिर आएगा सेक। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं साइन के बगल में ही कोसेक को लिख रहा हूँ, साइन के नीचे मैंने कोसेक को लिख दिया, उसके बाद कॉस, कॉस के साथ सेक, उसके बाद टेन, और टेन के साथ कॉट। क्लियर? पहला है 0 डिग्री, उसके बाद है 30 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, उसके बाद है 60 डिग्री, और उसके बाद है 90 डिग्री। ठीक है, चलो और फटाफट वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। देखो साइन 0, ये टेबल तुम लोगों को याद रखना है बेसिकली। ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन टेबल याद रखना उतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो साइन 0 का वैल्यू कितना है? साइन 0 का वैल्यू है 0। साइन 30 का वैल्यू कितना है? 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना है? 1/√2। साइन 60 का वैल्यू कितना है? √3/2। साइन 90 का वैल्यू कितना है? 1। अब कॉस का वैल्यू कैसे आएगा? कॉस का वैल्यू साइन का जो भी वैल्यू आया है इसको रिवर्स में तुम लिख दो कॉस की जगह। कैसे लिखोगे? साइन का जो भी वैल्यू आया है उसको पीछे से सामने की तरफ रिवर्स में लिख दो यहाँ पे, तो कॉस का टेबल आ जाएगा। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा? देखो यहाँ पे पीछे 1 है, तो कॉस 0 का होगा 1। कॉस 30 डिग्री का कितना होगा? पीछे से लिख दो, तो यहाँ पे कॉस 30 आएगा √3/2। सिमिलरली कॉस 45 कितना आएगा? कॉस 45 तो यही आएगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री कितना आएगा? कॉस 60 आएगा 1/2। और कॉस 90 कितना आएगा? कॉस 90 आएगा 0। तो देखो साइन का जो टेबल था उसको अगर रिवर्स में तुम लिख दोगे, पीछे से सामने ऐसे अगर लिख दोगे, तो हमारा बन गया किसका टेबल? कॉस का टेबल। उसके बाद टेन का टेबल। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक रिलेशन लिखना भूल गया था कि tan थीटा को हम साइन थीटा और कॉस थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है,
कैसे, यहाँ पे एक बॉक्स बना के मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि tan थीटा का मतलब क्या है, sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा का मतलब क्या है, sin थीटा बाई cos थीटा। tan को हम sin बाई cos से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो sin थीटा और cos थीटा इसका मतलब है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस बाई हाइपोटेनियस। तो इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो हाइपोटेनियस कट जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस आएगा, और परपेंडिकुलर बाई बेस का मतलब ही कौन है, tan थीटा। तो sin थीटा और cos थीटा को अगर डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, tan थीटा। tan थीटा को हम sin और cos में रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे। तो tan थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, sin और cos को डिवाइड कर दो, tan का वैल्यू आ जाएगा। तो इन दोनों को डिवाइड करके आंसर कितना आएगा, 0, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करके आंसर कितना आएगा, 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करके आंसर कितना आएगा, 1। इन दोनों को डिवाइड करके आंसर कितना आएगा, √3। इन दोनों को डिवाइड करके आंसर कितना आएगा, अनडिफाइंड। तो tan का टेबल हाथ में आ गया, क्लियर। साइन कॉस और tan आ गया, तो सिमिलरली कोसेक सेक और कॉट भी आ जाएगा, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल है। तो कोसेक 0 इजिकल टू कितना आएगा, 0। तो 0 का ऑपोजिट क्या होगा, अनडिफाइंड। कोसेक 30 डिग्री कितना आएगा, 2। कोसेक 45 कितना आएगा, √2। कोसेक 60 डिग्री कितना आएगा, 2/√3। कोसेक 90 डिग्री कितना आएगा, 1 ही आएगा। सिमिलरली कॉस 1 है तो सेक 0 कितना आएगा, 1 ही आएगा। सेक 30 कितना आएगा, 2/√3 आएगा। सेक 45 कितना आएगा, √2 आएगा। सेक 60 कितना आएगा, 2 आएगा। सेक 90 कितना आएगा, 0 का रेसिप्रोकल कितना होगा, अनडिफाइंड, ठीक है। सिमिलरली कॉट 0 कितना होगा, कॉट 0 फिर से होगा अनडिफाइंड, ठीक है। अच्छा, कॉट 30 कितना होगा, कॉट 30 होगा √3। कॉट 45 कितना होगा, 1। कॉट 60 कितना होगा, 1/√3। और कॉट 90 कितना होगा, 0, ठीक है। अच्छा, tan थीटा को अगर sin थीटा बाई cos थीटा हम लिख सकते हैं, तो cot थीटा को भी लिख सकते हैं कि tan थीटा अगर sin थीटा बाई cos थीटा है तो cot थीटा कितना होगा, cot थीटा होगा cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो cos बाई अगर साइन करेंगे, cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो सिमिलरली हाइपोटेनियस कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। cos थीटा बाई sin थीटा, हाइपो कट गया, आंसर क्या आया, बेस बाई परपेंडिकुलर। और ये जो बेस बाई परपेंडिकुलर इसका मतलब कौन है, इसका मतलब है cot थीटा। तो tan थीटा इजिकल टू sin थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा इजिकल टू cos थीटा बाई sin थीटा, ठीक है। ये टेबल हमें याद रखना है। और एक छोटा सा पार्ट हमारा बाकी रह गया है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट था, वो हमें याद करना है, ठीक है। तो चलो, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट था उस पर। मैं ये जगह मिटा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली हमें जो रेशियो है वो याद रखना है। नेक्स्ट हमारा ये जो फंडामेंटल फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। वो क्या है, चलो देख लेते हैं। देखो, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू, उसके बाद साइन हो गया कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इजिकल टू, उसके बाद सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इजिकल टू, उसके बाद कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करेंगे, क्या करेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इसका मतलब है कॉस थीटा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का मतलब है कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इसका मतलब है साइन थीटा। ये बहुत डिटेल्स में 11 में पढ़ोगे कि कैसे आता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पढ़ोगे। tan ऑफ 90 माइनस थीटा इजिकल टू कितना आएगा, कॉट थीटा। सिमिलरली कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इजिकल टू कितना आएगा, सेक थीटा। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इजिकल टू कितना आएगा, कोसेक थीटा। और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इजिकल टू कितना आएगा, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करेंगे तो उसका आंसर होता है कॉस थीटा। तो इसका मतलब है साइन के साथ किसका रिलेशन है, अच्छा और एक रिलेशन देख लो, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा आएगा, और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आएगा। तो साइन से कॉस और कॉस से साइन, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। तो किसके किसके बीच में रिलेशन है, साइन और कॉस के बीच में, क्लियर। बोथ साइडेड रिलेशन है, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन था हमारी केमिस्ट्री में वैसे ही, क्लियर। अच्छा नेक्स्ट,
tan ऑफ 90 माइनस अगर थीटा करेंगे तो cot थीटा आएगा, और cot ऑफ 90 माइनस थीटा करेंगे तो tan आएगा। तो tan और cot के बीच में भी कैसा रिलेशन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। tan ऑफ 90 माइनस थीटा करोगे तो cot आ जाएगा, और cot ऑफ 90 माइनस थीटा करोगे तो tan आ जाएगा। क्लियर? तो इसके बीच में भी रिवर्सिबल कनेक्शन है। दूसरा, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा करोगे तो सेक आएगा, और अगर सेक ऑफ 90 माइनस थीटा करोगे तो कोसेक आएगा। तो कोसेक और सेक के बीच में भी कैसा रिलेशन है, रिवर्सिबल रिलेशन है। क्लियर? कोसेक और सेक के बीच में कि कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा करोगे तो सेक आएगा, और सेक ऑफ 90 माइनस थीटा करोगे तो कोसेक आएगा। अब छोटा सा कि चेंज कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है? चेंज करने का बेसिकली दो तरीका है, जो तुम लोगों को अच्छा लगेगा वो तुम लोग ट्राई करना। ठीक है? जैसे देख लो कि क्वेश्चन दिया है, मान लो साइन ऑफ 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 डिग्री को मैं कॉस में लिखना चाहता हूँ। साइन ऑफ 60 डिग्री को किस में लिखना चाहता हूँ, कॉस में लिखना चाहता हूँ। तो मैं पहले साइन को नहीं चेंज कर रहा हूँ, साइन को मैंने रख दिया कि ये साइन या सीन ही है। फिर 60 को मैंने लिख दिया, 60 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 माइनस 30। ठीक है? तो देखो साइन को मैंने साइन ही रखा या सीन, ठीक है, सीन को मैंने सीन ही रखा, और 60 को मैंने कैसे लिखा, 60 को मैंने लिखा 90 माइनस 30। तो बोलो ये वाला पैटर्न बन गया कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, यहाँ पे देखो साइन ऑफ 90 माइनस 30। तो इसको अगर कॉस में लिखोगे तो ये बन गया, मैच करो, ये कौन बन गया, असल में ये बन गया हमारा थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ 90 माइनस 30, तो इसका आंसर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 की जगह कितना आ गया, कॉस ऑफ 30 डिग्री आ गया। ठीक है? अब दूसरा प्रोसेस, ठीक है, और सिमिलर क्वेश्चन, अगर साइन 60 दिया है ऐसे भी तुम लोग चेंज कर सकते हो, और दूसरा जो तरीका है वो है ऐसे, साइन ऑफ 60 दिया है, साइन ऑफ 60 को मैं पहले ही साइन को कॉस में चेंज कर रहा हूँ। मतलब इस केस में मैंने साइन को साइन रखा था, एंगल को चेंज किया था। ठीक है? साइन को मैंने साइन ही रखा था, 60 को मैंने 90 माइनस फॉर्म में लिखा था। क्लियर? इस बार क्या करूंगा, इस बार मैं साइन को साइन नहीं रखूंगा, इस बार मैं साइन को कॉस कर दूंगा, साइन को कॉस कर दूंगा, और इस एंगल को 90 से माइनस कर दूंगा। तो साइन की जगह मैंने लिख दिया कॉस, और जो भी एंगल दिया है उसको मैंने 60 से माइनस कर दिया। तो मेरा कॉस कॉस ही है, और ये माइनस करके कितना आ गया, माइनस करके आ गया 30 डिग्री। तो तुम लोगों का जो इच्छा है, जो तरीका ईजी लग रहा है वो तरीका करना। ठीक है? और एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, जैसे मान लो tan ऑफ 42 डिग्री है, इसको मुझे कॉट में एक्सप्रेस करना है, और यहाँ पर भी लिख लेता हूँ tan ऑफ 42 डिग्री है। दोनों प्रोसेस दिखा देता हूँ। tan ऑफ 42 है, तो tan ऑफ 42 को अगर मैं कॉट में लिखना चाहता हूँ तो पहले मैं tan को चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? tan को मैं लिख रहा हूँ tan ही। तो 42 को मुझे कैसे लिखना है, 42 को मुझे एक्सप्रेस करना है 90 माइनस समथिंग में। 42 मतलब कितना आएगा, 90 माइनस कितना आएगा, 90 माइनस 48। 90 माइनस कितना आ रहा है, 48। 90 माइनस 48 करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 42 आएगा। क्लियर? tan को मैंने चेंज नहीं किया, मैंने 42 एंगल को चेंज कर दिया, 90 माइनस 48। अब देखो tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा इजिकल टू कितना होता है, cot थीटा। तो यहाँ पे tan ऑफ 90 माइनस थीटा इस फॉर्म में मैंने लिख दिया है, तो इसका आंसर होगा cot ऑफ 48 डिग्री। तो tan 42 डिग्री इजिकल टू cot ऑफ 48 डिग्री। लेकिन दूसरा प्रोसेस क्या होगा, दूसरा प्रोसेस है, इसको मैंने tan को tan ही रखा था, इसको मैं वैसा नहीं करूँगा, tan को cot लिखूँगा, tan को लिख दूंगा cot, और जो भी एंगल दिया है उसको 90 से माइनस कर दूंगा। मतलब मेरा एंगल कौन सा है, 42 डिग्री, 42 डिग्री को ही 90 से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 90 माइनस 42 करके 48 डिग्री, cot ऑफ 48 डिग्री। तो तुम लोगों को जो मर्जी है वो करना, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा ईजी है ये प्रोसेस, कि जो भी एंगल दिया है एंगल का नाम पहले ही चेंज कर दो और उस एंगल को 90 से माइनस कर दो। क्योंकि ये ऐसे लिखोगे तो तुम मुझे सोचना पड़ता है कि 60 किसका किसका माइनस होगा, 90 माइनस कितना करूँगा तो 60 आएगा, जैसे 42 90 माइनस कितना करूँगा तो 42 आएगा। लेकिन इस केस में मुझे सोचना नहीं है, साइन को कॉस कर दो और 60 को 90 से माइनस कर दो, tan को कॉट कर दो और 90 से 42 को माइनस कर दो, तो कॉट कॉट ही रहेगा, ये माइनस करके जो आंसर आएगा पास में लिख देना। क्लियर? तो चलो इसके साथ हमारा खत्म हुआ जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का बेसिक पार्ट है वो, या कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी बोल सकते हो। तो ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। तो तुम लोगों से मुलाकात होगा सेकंड लेक्चर में, और वहाँ पे हम एक्सरसाइज 18 एम एल अग्रवाल बुक से जितना भी प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। ठीक है? पार्ट बाय पार्ट तुम लोगों को पूरा सॉल्यूशन पार्ट मिल जाएगा। तो तब तक अच्छे से पढ़ो और अपना ध्यान रखो, फाँकी मत मारना। ठीक है? गुटली मत मारना, अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ज़िंदगी के बहुत आगे बढ़ना है। चलो टेक केयर, बाय बाय।